कैसे आगे पीछे मत करिए। आप शुरू हो जाए। तो चलिए, जैसा कि आज बायोलॉजी क्लास 12 का पेपर था, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं। और देखिए, बहुत ज्यादा हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा टू दी पॉइंट बात करेंगे। आइए, पहला आपका क्वेश्चन है, मैग्रोन वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरवन। क्या होगा बाबू? सुंदरवन। चलिए, राइट आंसर हो गया सुंदरवन। अगर 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण आपका होता है, इसका भी आंसर बी होगा, उजड़े हुए वनों में। द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है जी? उजड़े हुए वनों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग इस पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको टू दी पॉइंट आंसर से मतलब होना चाहिए, और आंसर मिलाइए और जाइए नेक्स्ट आप तैयारी कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो आपका कौन सा जैव उर्वरक है? तो बाबू इसका आंसर ए होगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत किया हुआ, कोई नहीं, ए आंसर इसका होगा। क्या होगा जी? एजोला होगा। क्या होगा? एजोला। अगर हम 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें, 4th नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है वो है सीधी मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इनमें से सभी। राइट आंसर है इनमें से सभी। 4 नंबर का राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। आइए 5वें क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? तो देखिए, अमीबा में कौन सा होता है बाबू? तो अमीबा में होता है द्विखंडन। अमीबा में क्या होगा जी? द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन। बहुत लोग यहाँ पे बहुखंडन मार के आए होंगे, लेकिन अमीबा में जो राइट आंसर है वो क्या है जी? द्विखंडन। आगे अगर बात कर ले हम क्वेश्चन नंबर 6, तो बोले कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो मनुष्य में शुक्राणुओं की जो क्षमता होती है बाबू, वो विकसित होती है स्त्री जनन मार्ग में। कहाँ पे? स्त्री जनन मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? देखिए, आ गया बात जुड़वा भाइयों का विकास। तो जुड़वा भाइयों का विकास होता है 2 युग्मनज से। किससे जी? 2 युग्मनज से जुड़वा भाइयों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा बाबू? सी, टेट्रासोमिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात कर ले बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो कैंसर कोशिकाओं का जो विभाजन है उसका आंसर सही है समसूत्री। क्या होगा जी? समसूत्री। अगर चलिए जल्दी हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे। डिटेलिंग पे देखिए, नहीं जाने के रीजन ही है कि आपको अब पढ़ना नहीं है। जितना जल्दी आप आंसर मिलाइएगा उतना जल्दी जाकर के नेक्स्ट सब्जेक्ट का आप तैयारी कीजिएगा। आइए अगर हम बात कर ले, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? तो कौन है बाबू? आरंभिक कोडोन। आरंभिक कोडोन, चलिए इनका सही है, सी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादन हुआ था वो किसने किया था जी? तो बोबेरी किए थे। कौन किए थे? बोबेरी। कौन किए थे बाबू? बोबेरी। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? ध्यान से देखिए, आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो पीली क्रांति की अगर बात कर ले तो पीली क्रांति आपका होगा दूध है, अंडा है, मछली है और आपका है, तो पीली क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है जी? तेलहन। तेलहन पीली क्रांति का राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो नहीं होगा। सफेद वाला अगर पूछता तो आप दूध मार के आते हैं। चलिए
13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो 13 नंबर में बोल रहा है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो कली से लौंग प्राप्त किया जाता है, कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। और देहात में आपने सुना भी होगा कि लौंग को लोग कली के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे, आपको सीधे आंसर मिलवा रहे हैं। आंसर मिलवाइए, घर जाइए और वापस नेक्स्ट चैप्टर्स की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। 14 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए जो आपका राइट आंसर है यह है ए। क्या है जी? ए। एस्ट्रानिल। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? तो बोला कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्या है जी ईख या गन्ने की क्या है जी बुआई की जाती है? तो किसके द्वारा जी? कंदों के द्वारा। किसके द्वारा? कंदों के द्वारा। 15 का आंसर सॉरी कंदों नहीं, इसका होगा तने के टुकड़ों द्वारा। क्योंकि देखिए जो गन्ना होता है उसको हम लोग काटते हैं और जो गन्ना का वो होता है वो तना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? तना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो SO2 के से कौन प्रभावित होता है जी? तो हरित लौह। कौन प्रभावित होता है जी? हरित लौह। आइए जल्दी जल्दी करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि होती है? तो जन्म से लेकर के मृत्यु की अवधि को हम क्या कहते हैं जी? तो जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। 18 नंबर है। 18 नंबर की अगर बात कर ले तो 18 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सटोरी कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो डी हो जाएगा FSH। FSH इज अ राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं बाबू। अगला अगर हम बात कर लें तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? तो अपरा से होकर के कौन नहीं गुजर सकता है जी? तो मातृ प्रतिरक्षी। मातृ प्रतिरक्षी अपरा से होकर के नहीं गुजर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो नई प्रजातियों का आपको बोला है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक ये क्या होगा जी? बिलगन होगा। क्या होगा? बिलगन। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से किसके बीवर को कोरक रंध के नाम से जाना जाता है? तो कोरक रंध के नाम से जाना जाता है आपको कोरक को। किसको जी? कोरक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है? तो जो देखिए विकासशील जो होता है वो किसके द्वारा? सटोली कोशिका के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। चलिए ऐसे ही हम लोग मिलाते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द आपका इसका हम लोग निपटारा करेंगे और वापस कल भी इसी टाइम पे आपको मिल जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। बोला है कि निम्न में से किस ने न्यूटन, सिस्टोन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया है? तो कौन किया है जी? तो इसका आंसर है एस बेंजस। डी आंसर इसका। आगे बढ़िए। 24 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? एक से अधिक, आपसे क्या बोल रहा है जी? एक से अधिक का आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि पादप प्लाव, जंतु प्लाव, मछली, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल की बात हो रही है तो नारियल का क्या होता है बाबू? रेशेदार होता है। क्या होता है? मध्यम में रेशेदार प्रवृत्ति का होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट।
25 के बाद हमारा आ गया 29। थोड़ा सा पेपर इधर उधर हुआ है तो उससे आप लोग घबराइए नहीं। बोल रहा है कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोमी कल्चर जो है आपका वो संबंधित है रेशम नहीं फल से संबंधित है। किससे जी? फल से। आगे बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक है? बोला कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक कौन है? वायु, सूर्य का प्रकाश, जल और उत्पादन। आंसर हो जाएगा उत्पादन। चलिए मिलाते रहिए, पेपर अच्छा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? आपको बोल रहा है कि समुद्री मछली कौन है, तो समुद्री मछली कौन होगा जी? तो समुद्री मछली होगा कतला। ये तो तुम सब खाते ही, कतला समुद्र में थोड़ी ना पाया जाता है। बट ये कौन है? मांगुर। ये देखो 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 कौन है? मांगुर बाजार में अपने मिलता है और मांगुर पोखर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो हाइब्रिड मांगुर है उसपे क्या है जी? बैन है। सिंघी, इसी का छोटा वाले भाई को हम क्या बोलते हैं? सिंगीर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया जी? इसका सी हो गया राइट आंसर। हिल्सा जो है समुद्री मछली है। आगे बढ़ते हैं, नाम भी बहुत बढ़िया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? तो कुनैन का स्रोत कौन है बाबू? तो बोल रहे हैं ना कुनैन का होगा सिनकोना। कौन होगा जी? सिनकोना इसका सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं 33 नंबर पे। बहुत ज्यादा हम बकवास नहीं करने वाले हैं, सीधे आप आंसर मिलाइए जाइए। बोल रहा है कि काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? 33। अगर 33 की अगर हम बात कर ले तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात कर ले तो आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु होता है? बोल रहा है कि फसली पौधों में किसके कारण उत्परिवर्तन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा आपका गामा के। आंसर होगा गामा के। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें काइट प्रवर्धन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, इनका सही है, आलू में होता है। किसमें होता है जी? आलू। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो 36 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन परिदल पुंज का भाग है? तो परिदल पुंज का भाग परिदल पत्र है। कौन है जी? परिदल पत्र। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो गतिशील मनुष्य में अगर बात कर ले तो कौन सा कोशिका गतिशील होता है? तो गतिशील, ध्यान से देखो, तंत्रिका कोशिका ना, त्वचीय कोशिका ना, अंड कोशिका ना, शुक्राणु। कौन होता है जी? गतिशील शुक्राणु। 38 नंबर पे अगर आ जाए तो निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? तो बोल रहा है आपको लिंग संलग्न गुण कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या जी? वर्णगता होगा। बी आंसर होगा। इनका थोड़ा सा जो बच्चा है वो गलत करके आया है। 39 नंबर पे आते हैं। बोल रहा है अगर 39 की अगर हम बात करें, फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपका पेपर अच्छा भी गया तो भी आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लगे। 2 दिन आपके जो छुट्टी मिले हुए हैं, 3 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, इसमें आप बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करें। पेपर आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो 2 दिन में भी आप ऑब्जेक्टिव का फुल तैयारी कर सकते हैं। 39 नंबर आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? आपको बोल रहा है कि जीवित जीवाश्म इन चारों में से कौन है? तो इन चारों में से जो जीवित जीवाश्म है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? लैटिमेरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर बात करते हैं हम तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? यानी जब पृथ्वी का प्रारंभ हुआ था उस समय कौन सा गैस नहीं थी? तो उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण
कि बहुत वर्षों बाद यहाँ पे क्या जी जीवन संभव होगा, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके बाद। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके किसे के द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। यहाँ पे किसके होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बिहार बोर्ड का अपने, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसका आंसर हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, तो होगा कुत्ता, मछली और व्हेल। कुत्ता, मछली और व्हेल। आगे है निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। एटाविज्म का उदाहरण जो है आपका इसमें राइट आंसर जो होने वाला है बच्चों में जन्म के समय छोटी पूंछ, ये इसका राइट आंसर है। अभी भी बोल रहे हैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत अभी भी आपको नहीं है। आपकी जो यहाँ पे क्या है जी, आप जितना जल्दी आंसर मिलाइए और जाइए घर पे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करें। 43 नंबर की अगर बात कर ले हम, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, बोल रहा है कि लैक्टोपेरोन में बीटा गैलेटोसिडेज का थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए, कोडिंग करता है। तो इसका जो अगर राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जेड। आगे 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। आपसे बोल रहा है कि यौन संचारित रोग कौन सा है। तो यौन संचारित अगर रोग की बात कर ले, तो यौन संचारित जो रोग है आपका, जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा क्लिस्ट्रिया गोनेरिया। ए बी दोनों राइट आंसर है, ए बी दोनों है। 45 नंबर क्वेश्चन पे अगर आए हम, 45 नंबर की अगर हम बात कर ले, तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो फैलोपियन नलिका की अगर बात आ जाए तो हम क्या बोलेंगे जी, तो इसका जो 45 का आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण, 32 कोशिकीय भ्रूण, युग्मज या 8 कोशिकीय भ्रूण, इसका दोनों आंसर होगा, यानी डी आपका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। यानी मानव, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। तो मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक स्तर को जो दर्शाता है उसको हम बोलेंगे, भूगोल नहीं बोलेंगे, भूगोल शास्त्र भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी होगा, जनसांख्यिकी को होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। मतलब जो बोल रहा है कि हम लोगों का जो कलर होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। मात्रात्मक, एकाधिक जीन, गुणात्मक, इनमें से कोई नहीं, एकाधिक जीन। आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूरोस्पोरा में 8 स्पोर कैसे बनते हैं। 48 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 समसूत्री विभाजन, 1 समसूत्री विभाजन, 1 अर्धसूत्री विभाजन, नहीं, 1 अर्धसूत्री विभाजन, 1 समसूत्री विभाजन। राइट आंसर डी। 49 बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। 49 में बोल रहा है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। अगर महिला का लक्षण पुरुष में दिखाई पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं जी, क्या बोलेंगे जी, गाइलोमार्क आपका राइट आंसर है। अगर हम बात कर ले, अच्छा ये 49 नंबर आपको क्या बोला है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। ओ सॉरी, महिला रूपी को बोलते हैं हम गाइनेडर्मार्फ। डी इसका राइट आंसर होगा। 50 का देखते हैं हम। 100% ये आपका सही है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। तो आपको जोड़ा है,
निम्नलिखित में से कौन सबसे सही जुड़ा है? तो राइट आंसर सी जी। आगे बोल रहा है कि निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? बोल रहा है कि घुलनशील आरएनए तो कौन है? तो छोटा वाला टी आरएनए। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंध बनते हैं? तो सहसंयोजक से। किससे जी? सहसंयोजक से। बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, एक्सप्लेन की अभी आपको जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन करिए, जो आने वाला नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको और अच्छे तरीके से पढ़िए। बोल रहा है 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन संप्रवृत्ति अंक के उदाहरण है? संप्रवृत्ति जो अंक के उदाहरण है उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा जी? कुत्ते एवं बिल्ली, पूछना, चमगादड़, कैरी, पक्षी, तितली के। यही से आगे बढ़ते 54 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? अब बोल रहा है आपको कि जलकुंभी को ये क्या बोलते थे? बंगाल का आतंक बोलते थे। तो बोल रहा है कि इसमें किसके द्वारा होता है जी? जल के द्वारा, कीट के द्वारा, हवा के द्वारा, बी और सी। यानी जल के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी, बी सी। सॉरी, इसका जो आंसर होगा बी सी, कीट के द्वारा और हवा के द्वारा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाया जाता है? बोल रहा है कि नर और मादा एक ही पुष्प पे किसमें पाया जाता है? तो जो अपना 55 का आंसर है वो हो जाएगा खीरा, नारियल, बैंगन, टमाटर। आंसर हो जाएगा टमाटर। छप्पन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका अभी आपको सबको सुन रहा होगा कि मंगल पे तुरंत जीवन संभव होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो इसका जो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक स्थानिक किसका राइट आंसर है? स्थानिक। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वप्रभाविता में F2 संतति के प्रापिक अनुपात को दर्शाता है? कौन सा बोला है जी? F2 संतति। अगर आपको F2 संतति बोले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1, यानी 1:2:1। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन डीएनए द्वारा और प्रणय के निर्माण से संबंधित है? तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर आगे बढ़ते हैं। 60 बुरा के निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है? तो मलेरिया के रोगजनक कौन क्या बोलते हैं जी? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एकदम राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सार्वजनिक सौर ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फसल लगाकर। आंसर क्या हो जाएगा जी? फसल लगाकर। आंसर हो जाएगा फसल लगाकर। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर में आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिन वलय के मध्यम में होता है? तो 62 का जो हमारा राइट आंसर है लोहा बोल रहा है, मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर मैग्नीज है। राइट आंसर मैग्नीज हो जाएगा। राइट मैग्नीज नहीं, सॉरी मैग्नीशियम होगा। राइट आंसर मैग्नीशियम। अगला है निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहक है? तो जो 63 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा C6। क्या हो जाएगा जी? C6।
64 नंबर बोल रहा है कि नग्न बीजियों में अंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका है अग्नि। अग्नि क्या होगा? अग्नि। 65 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तनाव हार्मोन है। तनाव हार्मोन किसको बोलते हैं जी? तो पैसा इथिलीन, GL3, IAA और क्या है जी? तो इसका राइट आंसर 65 का अगर जो हम बोल रहे राइट आंसर हो जाएगा अच्छा एब्सिसिक एसिड, डी इसका राइट आंसर। 66 में अगर बात कर ले तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। ओजोन परत को सबसे जो अधिक हानिकारक करता है वो हो जाएगा फ्यूरॉन। क्या हो जाएगा जी? फ्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। अगर काजीरंगा की अगर बात अगर आई है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चूज होगा गंडाई, इसका राइट आंसर। बुरा है कि भारत में संरक्षित जौवमंडल कितने हैं। तो अगर भारत की अगर बात करें तो संरक्षित 18 है। कितना है जी? 18 इसका राइट आंसर होगा। फिर भी आपको बोला जा रहा है कि अब तो हम लोग आगे तुरंत आपका खत्म होने वाला है। पूरा निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है उसको हम बोलते हैं एनावेनम। क्या बोलते हैं जी? एनावेनम। 70 की अगर बात करेंगे तो 70 में बोल रहा है कि क्राइप्रॉक्सिन क्या करता है। तो क्राइप्रॉक्सिन क्या करता है जी? तो इनमें आपको बोला कि कोशिकाओं को फुला देता है, मध्य उन्नयन में एक्टिविटी को बढ़ा इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। ये हमारा 70 का ऑब्जेक्टिव हुआ। चलिए अपना अपना आंसर मिलाइए और अगले सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।